वेलकम टू माय चैनल। वो नॉबल लेडी रीना के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, आखिर तुम यहाँ की सब में बड़ी हो, तुम इन दिनों में सब में ज़्यादा बड़ी थी, तो आखिर वो कहाँ जा सकती है, तुम आखिर इस वक्त में कर क्या रही थी, जल्दी से मुझे आंसर करो। लेकिन रीना बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो कुछ बोलने ही वाली थी, इतने में पीछे से कैलीन आता है और वो बड़े ही मासूमियत से और प्रिटी फेस बना के उसको कहता है कि इसमें मेरी बहन की कोई भी गलती नहीं है। वो मैं था जिसको ओलिविया ने कहा था कि हम इस कॉर्नर के साथ बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, तो चलो जल्दी चलो। ये सुनकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जबकि वो नोबल लेडी परेशान होती है। क्या? इसके बाद वो नोबल लेडी आंखों में आंसू लिए बोलती है, आखिर ओलिविया गई तो गई कहाँ? जिस पर गार्लिन कहता है, उसने कहा था कि उसने बाथरूम जाना है, लेकिन वो आम बाथरूम में नहीं जाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर सारे बड़े लोग एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और सब कंफ्यूज होते हैं। तो फिर ड्यूक कहता है, तो फिर चलो जल्दी करो और सर्च करना स्टार्ट करो। इतने में कोई चीखता है, ओलिविया! और ये उस नॉबल लेडी ही थी। पीछे से ड्यूक कहता है कि जल्दी करो और लोगों को इस पूरे मेंशन को सर्च करने के लिए भेजो, और वो उस मोटी लेडी को भी यही कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैलिन अपने रूम में दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है और बड़े ही सुकून की सांस ली जा रहा होता है और कहता है कि चलो हमारा डिनर का टाइम हो रहा है, तो हम क्या डिनर करने चलें। लेकिन उसे काफ़ी देर तक रीना गौर गौर से देख रही होती है और वो मैक्रोन्स उठाकर खाने ही वाला होता है, लेकिन रीना उसको कहती है, कैलिन क्या तुम सच में नहीं जानती कि आखिर ओलिविया गई कहाँ? कैलिन कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। ओलिविया उसको गौर गौर से देखने लगती है और अपने मन में कहती है, क्या मुझे इसके ऊपर यकीन करना चाहिए, क्योंकि यह कैलिन नॉवेल के करेक्टर से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। और जिस कैलिन को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ शुरुआत से लेकर आखिर तक, वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि पहले मुख्तसर से अपना लेसन लेता है, इसके बाद वो अपनी हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है, वो भी बगैर किसी कंप्लेन के, और हमेशा वेल बिहेव रहता है और एक मेच्योर बंदे की तरह बिहेव करता है। इसके अलावा वो किसी सर्वेंट से भी बिल्कुल भी मिसट्रीट नहीं करता। लेकिन जैसे कि नॉवल में बताया गया था, क्या वो हकीकत होगा? और फिर उसे उसकी वही खौफनाक सी आंखें नजर आती हैं जिस तरह वो ओलिविया को देख रहा था। और अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो ओलिविया ये सुन याद करते ही उसके जहन एकदम से सहम जाता है और उसे लगता है ज़रूर कैलिन ने उसके साथ कुछ किया होगा। फिर वह घबराते घबराते कैलिन से पूछती है, वेल ओलिविया ने कहा था कि वो बाथरूम जाना चाहती है ना? तो तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है कि वो आखिर गई कहाँ होगी? उसको सुनकर कैलिन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है, रीना क्या तुम सच में ओलिविया को पसंद करती हो? हालांकि वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, इसके बावजूद तुम उसे इतना ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश कर रही हो। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें गलत लग रहा है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओलिविया तो पसंद करती है मुझे। ये सुनते ही कैलिन खामोश हो जाता है और फिर वो बड़े ही रोब अंदाज में उसको कहता है, क्या आप सच में जानती हो कि ओलिविया को हमें बचाऊं, या फिर मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर वो है कहाँ पर? टीना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और अपनी मुठ्ठियाँ भींचने लगती है और फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं मुकम्मल तौर पर इसके सामने एज आ कंप्लीट तौर पर खड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है ये मर्डरर हो। लेकिन वो अपने आंसू भरे आंखों से हाथ जोड़ते हुए उसको कहती है कि हाँ, मैं सच में चाहती हूँ उसकी मदद करना। इस पर वो कहता है कि वैसे तो वो 5th फ्लोर के बाथरूम में मौजूद है। ये सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। 5th फ्लोर के बाथरूम में आखिर क्यों? क्योंकि 5th फ्लोर पर वैसे तो मेड्स के और बटलर के रूम है, ओलिविया कभी उनका बाथरूम यूज़ नहीं करेगी, तो इसके अलावा सिर्फ एक रूम है जिसका वो बाथरूम यूज़ कर सकती है, और वो है गेस्ट रूम का बाथरूम। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि वो गेस्ट रूम का बाथरूम टूटा हुआ था। कैलिन उसको कहता है कि मैंने उसको कहा था कि तुम बटलर का बाथरूम यूज़ कर लो, लेकिन ओलिविया ने कहा कि वो किसी कॉमनर का बाथरूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती और ना ही किसी सर्वेंट का। तो फिर मैंने उसको क्लियर कर दिया कि वो गेस्ट रूम में जा सकती है। उसको देखकर
रीना कहती है कभी ये एंजल की तरह लगता है और कभी किसी डीमन की तरह लगता है। इसके बाद रीना उसकी खोज में निकल जाती है और वह फ्लोर की तरफ चली जाती है और उधर जा जाके बोल रही होती है कि ओलिविया तुम मुझे सुन सकती हो। वो वहाँ से भागती हुई उधर जा रही होती है और कहती है कि हालांकि ये इतना ज़्यादा बड़ा मेंशन है। वो भाग भाग के थक जाती है। पीछे उसके कैलिन भी आ रहा होता है जो कि उसे कहता है कि आखिर आप उसे ढूंढने में इतनी ज़्यादा कोशिश क्यों कर रही हो। हम इसको इसी वक्त यहाँ पर छोड़ते हैं और जल्दी से हम कुछ चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं। मैं आपको 2 देने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर रीना अपने मन में कहती है कि आखिर तुमने ये किडनैपर वाली लाइन कहाँ पर सुनी है या फिर कहाँ पर तुमने ये सीखी है। फिर वो कहती है कि मैं सच में ओलिविया को ढूंढना चाहती हूँ। कैलिन पूछता है कि आखिर क्यों। रीना कहती है क्योंकि मैं उसके बारे में परेशान हूँ। जिस पर कैलिन फिर से उसे कहता है क्या तुम ओलिविया को इतना ज़्यादा पसंद करती हो। जिस पर अपने मन में कहती है कि हो सकता है वो इधर आए, लेकिन वो उसके मुंह पर कहती है कि हाँ। उसकी बात सुनते ही कैलिन बिल्कुल खामोश हो जाता है। इतने में वो जल्दी से गेस्ट रूम के दरवाजे में अंदर घुसती है और चीखती हुई उसका नाम बुलाती है। सामने उसको ओलिविया नज़र आती है जो कि एक सिंक में खड़ी हुई होती है और उसके बाल किसी मैजिक के तरीके से उस सिंक के अंदर फंसे ही जा रहे होते हैं और वो रो रही होती है और अपने बाल खींचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके बाल बाहर आ ही नहीं रहे होते। रीना उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको संभालने की कोशिश करती है। ओलिविया उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से खिंच रहे होते हैं। उसको तकलीफ़ हो रही थी। रीना उसको कहती है कि रुको, तुम बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये स्पेल काफ़ी ज़्यादा मेरे फंक्शन है, तो हमें तुम्हारे बाल काटने होंगे। मैं जल्दी से ओलिविया को सीज़र लेके आती हूँ। जिस पर वो चीखते हुए रोते हुए कहती है कि नहीं, तुम नहीं लेके आ सकती, और वो रो रही होती है। लेकिन उसकी वो बात सुनती नहीं है और इधर उधर किसी सीज़र को ढूंढना शुरू कर देती है। इतने में उसको एक स्वार टाइप की एक छोटा सा नाइफ नज़र आता है और वो उसको लेने के लिए इतना भागने ही वाली होती है कि पीछे से कैलिन आता है और उसके बालों को काट देता है। वो वहीं पर रोती रह जाती है अपने बालों के लिए, लेकिन कैलिन के मुंह पे तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते। रीना उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे ये किसी पागलपने से कम नहीं लग रहा होता। उसने उसके बालों को बहुत ही ज़्यादा इस तरह पकड़ रखा था कि जैसे उसके बाल जड़ से उखड़ते। उसके बाद वो हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सिस्टर, मैंने ओलिविया को बचा लिया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और वो ये हंसते हुए कह रहा होता है।